सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर मैं उपस्थित हूँ अपने व्लॉग निर्मल सरीश में एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक मेरा आज कईयों को बहुत अजीब सा लगेगा, कईयों को बड़ा कॉमन सा लगेगा। सांस, ब्रेथ जिसको बोलते हैं, ब्रीदिंग करते हैं हम। तो आज का मेरा टॉपिक सांस से रिलेटेड है। सांसें, इन सांसों से जिंदा हैं हम और इन्हीं सांसों से हम मस्त हैं। लेते रहते हैं हम ये सांस, तभी तो हम स्वस्थ हैं। तो सांस, मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया, जैसे ध्यान पे बैठते हैं ना कई बार, तो ध्यान पे बैठे बैठे ध्यान अपने आप सांसों की तरफ चला जाता है। बहुत मतलब ऐसा कोई ये कॉमन फैक्टर नहीं है कि सब सांसों की तरफ ध्यान देने लगे, लेकिन जब आप ध्यान में बैठे बैठे अभ्यस्त हो जाते हो तो उस प्रक्रिया में हमारा ध्यान सांसों की तरफ ज़रूर जाता है। मैंने अपने आप में ये महसूस किया। तो जब सोचने बैठी तो सांस पे ही बहुत सारे जो तथ्य थे वो सामने आ गए। एक बुक लिखी गई थी जेम्स नेस्टर ने। द बुक थी द न्यू साइंस ऑफ अ लास्ट आर्ट। न्यू साइंस क्या थी? सांसों के ऊपर, ब्रेथ टॉपिक था, यानी सांसें। तो उसके ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी, और उन्होंने बुक जब लिखी तो उसके ऊपर रिसर्च तो होंगी। और रिसर्च में एक व्यक्ति ने ये देखा कि जैसे ही उसने नाक बंद करके सांस लेना शुरू किया, यूजुअली हम नाक से सांस लेते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन कई बार जुकाम खांसी होता है तो हम नाक की बजाय मुंह से भी सांस लेते हैं। और जब मुंह से सांस लेते हैं तो जो भी सांस लेते होंगे मुंह से, उनको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही उसने जब एक रिसर्च की, उसमें उसने कई दिनों तक, 8 से 10 दिनों तक अपना नाक बिल्कुल बंद कर लिया चिमटी से, और उसने मुंह से सांस लेना शुरू किया। लगातार 8 दिन 10 दिन तक वो मुंह से सांस लेता रहा। धीरे धीरे जब वो सोता था तो आवाज़ आनी शुरू हो गई, जिसको आप कहते हैं खर्राटे लेना। धीरे धीरे आवाज़ आनी शुरू हुई और धीरे धीरे उसके खर्राटों की संख्या बढ़ती चली गई। पहले तो उसकी नींद खुल जाती थी, फिर वो खर्राटे बढ़ते चले गए, और फिर उसकी बॉडी का टेम्परेचर, उसका स्ट्रेस लेवल, उसका बीपी, ये सब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या रीज़न था? सिर्फ कि नाक से सांस ना लेके वो मुंह से सांस ले रहा था। और फिर बाद में उसको अपनी एक्चुअल पोजीशन में आने में काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि हमारी बॉडी अभ्यस्त हो जाती है हम जैसे भी काम करते हैं। और देखो, हम छोटी छोटी चीज़ों की तरफ कितना ध्यान देते हैं ना, जिनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और सांस तो हम दिन में नेचुरल वे में ही 20 से 22 या 25 हज़ार बार लेते होंगे, और हम अभ्यस्त हैं सांस लेने के। किसी को कहो कि भाई सांस ले रहे हो, क्या भाई नॉर्मल प्रोसेस है, सांस ले रहे हैं। लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम सांस कैसे लेते हैं, जबकि सांस लेना एक इतनी नेचुरल प्रक्रिया है कि पूरी ज़िंदगी में हम ऐसा कोई काम इतनी बार नहीं करते जितनी बार हम सांस लेते हैं। ये तो सब जानते ही हैं, नेचुरल चीज़ है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कभी। सांस जितनी गहराई से लोगे आप, मतलब जो सांस लेने का एक्चुअल तरीका है वो यही है, नाक से सांस ली जाए। एक सांस होती है डायाफ्राम ब्रीदिंग। डायाफ्राम ब्रीदिंग का मतलब ये है कि आप सांस ले रहे हैं, नथुने फूल रहे हैं, और बेली यानी डीप ब्रीदिंग जब हम लेते हैं तो हमारी बेली यानी पेट पे भी असर होता है। जैसे ही मैं बोलूँगी, देखो आप सांस लेके, है ना, हमारा ये फूलता है, डायफ्राम या फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं, और हमारी बेली यानी पेट पे भी इसका असर
होता है। तो मेरा ये सब ये कोई नई बात तो मैं बता नहीं रही हूँ आपको, लेकिन मैं सिर्फ आपको आपका ध्यान आपकी सांसों की तरफ लेके जाना चाहती हूँ कि जब कभी भी आप ध्यान में नहीं भी बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं या कोई है नहीं आसपास, तो आपको अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सांसें जो हैं वो जीवन की डोर को बांधती हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो बहुत जहरीली होती है, और हम ऑक्सीजन को लेते हैं। जो सांस के साथ साथ जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वो जीवन दायिनी है। और सबसे बड़ी बात देखो, एक प्रेग्नेंट महिला सांस लेती है, उसके साथ उसके बच्चे को भी सांस मिलती है। तो सांसें जो हैं वो एक जीवन को दूसरे जीवन से जोड़ने वाली भी हैं। जैसी नेचुरल हवा मदर ब्रीथ करेगी वैसी ही बच्चे को भी मिलेगी। तो सोचो, एक जीवन को दूसरे जीवन से जो सांस जोड़ती है, जो हमें हमारी आत्मा से मिलाती है, कहते हैं ना सांस गई आत्मा चली गई, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जो हमें इतना सब कुछ देती है, एक मानव उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, जबकि हमें अपने सांसों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे याद है जैसे घूमने जाते हैं, या जब सुबह सुबह उठते थे, छोटे होते थे, तो पापा कहते थे अभी बिल्कुल अच्छा मौसम है, धूप नहीं होती थी, और पहले तो बाहर सोते थे, छतों पे सोते थे। तो पापा जो हैं उठ के कहते थे लंबी सांस लो, इस तरह से लंबी सांस लो, पूरे फेफड़े खोल के सांस लो। तो तब तो हमें समझ ही नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई हमें पता चला कि क्यों कहा जाता था। उसका मेन रीज़न था, उस वक्त वायुमंडल में पॉल्यूटेंट्स बहुत कम होते हैं। पॉल्यूशन तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि 20 साल पहले कुछ था, कम था, लेकिन लेवल तो था ही। तो उनका मतलब ये होता था, जब आप ठंडी सांस, गहरी सांस लोगे, लंबी सांस लोगे, तो उससे आप ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा लोगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा छोड़ोगे, तो आप फ्रेश महसूस करोगे। और ये 3-4 दिन, 3-4 हफ्ते, 3-4 महीने, सालों साल के अभ्यास के बाद आसानी से आप समझ जाओगे कि आपको सुबह सुबह डीप ब्रीदिंग के लिए क्यों कहा जाता है। प्रेयर होती है स्कूलों में, वहाँ भी ये एक्टिविटी कराई जाती है कि आप डीप ब्रीदिंग करो, क्योंकि उस वक्त जो ऑरा है हमारे आसपास का वो बहुत साफ और पवित्र होता है। और अगर हम उसमें सांस लेंगे तो हमारे अंदर तक के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो बाहर तो नहीं निकलेंगे, लेकिन ठंडी एयर उनको नीचे पुश करेगी, ख़त्म करेगी उनको। तो पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए, समुद्र के आसपास कहीं भी जाते हैं हम, तो ज़्यादातर गाड़ी से उतर के, या आप वैसे भी कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, आपको ऐसे अच्छा सा इन्वायरमेंट दिखता है, तो एक बार गाड़ी से उतर के खड़े होके पूरे आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसका मज़ा लो। लंबी सांस लो, 4-5 बार लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, और फिर आप देखो आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। संसार में जब हम रहते हैं, ना तो उथली सांसें हमें अच्छा मानी जाती हैं, जीवन में उथली सांस लेना बस, और ना ही उथला जीवन, है ना, ना तो उथला जीवन अच्छा है और ना ही उथली सांसें। तो लंबी सांस लो। हाँ, ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, लेकिन जब आप अकेले बैठे होते हैं, जब आप कोई काम कर रहे हैं, आपने देखा हो कोई बड़ी तेज़ से भागता है तो उसकी सांस कितनी अप डाउन होती है, और थोड़ी देर बाद उसको लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती हैं। तो इन प्रोसेस को अपने जीवन में लाओ। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आपको लगे थोड़ा फ्रेशनेस कम हो रही है, थोड़ा सिर में, माइंड में तनाव ज़्यादा हो रहा है, किसी बात को हम ज़्यादा सोच रहे हैं, आप 5 मिनट के लिए भी नहीं, 2 मिनट के लिए, कहते हैं ना सांस ले लो, जैसे गुस्सा आता है तो भी कहते हैं रुक जाओ 2 मिनट सांस ले लो। उसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपका माइंड इधर डाइवर्ट होगा, उस तरफ से आपका दिमाग हटेगा, तो वो रीजनिंग जो एक फ्लो में जा रही थी ना,
चाहे वो गुस्सा था, चाहे वो स्ट्रेस था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो एक बार करके देखो, जैसे ही आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप ज़्यादा टाइम मत ख़राब करो, इसी दौरान सुनते रहो कानों से और करके देखिए, आपको अपने आप फ़र्क पता चलेगा कि हमारे माइंड में एक प्योर एयर जाने से तनाव कैसे दूर हो जाता है। जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो उसमें वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि अपनी सांसों पर नियंत्रण करो। सांसों पर नियंत्रण करने का मतलब कैसे हुआ? होल्ड करो थोड़ी देर अपनी सांस को, फिर छोड़ दो। जब आप होल्ड करने के बाद छोड़ोगे तो लंबी सांस लोगे, है ना। तो बार बार ये प्रोसेस 1-2 बार करोगे तो आपका तनाव ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअल में ये कोई जादू नहीं है। होता क्या है, हम ज़्यादा लंबी सांस लेते हैं, हमारी जो नसें हैं वो फूलती हैं, है ना। एक बार कॉन्ट्रैक्ट और ये ऐसे होंगी, फूलेंगी और फिर वापस आएंगी अपनी जगह। तो ये एक तरह से मसल्स की और उनकी जो हमारी वाहिकाएं हैं, जो ब्लड लेके जाती हैं, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। और उस एक्सरसाइज से जो तनाव है वो धीरे धीरे निर्मुक्त होता है। जैसे ऊर्जा होती है ना, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आप ये समझो कि आप अगर एक बार अच्छे से लंबी सांस लेते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो अपनी बैटरी को हमेशा चार्ज रखना है, एवरेडी बैटरी की तरह बनना है ना। एवरेडी बैटरी जो बहुत लंबे समय तक चलती है, तो अगर वैसा बनना है तो दिन में, रात को सोने से पहले, मेरा मतलब है 4-5 बार दिन में ये नॉर्मल प्रोसेस में लाएं। काम करते हुए या ज़्यादा स्ट्रेस में या वैसे भी आप थोड़ी सी लंबी सांसें ले लें, गहरी सांसें ले लें। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ एक्सरसाइज भी नहीं है। और फिर ये सांसें जो हैं हमें चेतना भी देती हैं। मैंने आपको भी बताया, जब तनाव से मुक्त हो जाएंगे तो हमें चेतना देंगी, हमारे माइंड को शार्प करेंगी, बुद्धि को तीव्र बनाएंगी। और देखो सांस क्या नहीं करती हैं, सांसें हमें ढांढस बंधाती हैं, हौसला देती हैं, हिम्मत देती हैं। उसके साथ साथ हमें सांसें जीवन देती हैं। हमारे शरीर को जो विचार आते हैं वो सांसों के माध्यम से आते हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सांसें इतनी महत्वपूर्ण है, फ्री में मिल रही हैं, भगवान ने दी हैं। जिस दिन ख़त्म सांस उस दिन हम भी ख़त्म, तो कोई लेना देना नहीं। जो ज़िंदगी मिली है उसको अच्छे से जीने के लिए हमें अपनी सांसों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने दिया है तो उसको ध्यान मत दो, फ्री है तो ध्यान मत दो। आप सोचो उससे कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, है ना। तो इसीलिए सांसों की तरफ ध्यान दो। सांसों से बंधी है हमारे मन की और हमारे जीवन की डोर, और मन और जीवन की डोर बंधे होने से हमारी बुद्धि भी उसी से जुड़ी है। तो इसीलिए अपनी सांसों को गहरा लेते हुए कभी कभी अपने आप को फ्रेश महसूस कर पाओगे। नहीं तो इस जीवन की भाग दौड़ में दौड़ तो हम लगा ही रहे हैं, है ना। सरपट भागने वाले घोड़े की तरह दौड़े तो हम जा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा उसको पॉज देके एक सही गति प्रदान करके हम इस जीवन को थोड़ा और लंबा चला सकते हैं। ये भगवान ने दिया है। जितना अच्छा जीवन, लंबा जीवन जिएंगे उतना भगवान की महिमा, भगवान की भक्ति ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसी तरह से गहरी सांसें लेते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए हम इस जीवन को मज़े से जीते हैं। और इसी तरह से मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।